सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। परसों कैबिनेट ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। पहला तो हरियाणा प्रदेश के अंदर आगामी दिनों में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो ट्रस्ट सोसाइटीज़ में हो, LLCs में हो, MNCs में हो, कॉरपोरेशंस में हो, नौकरियां जो आएंगी, जैसे ही इस पे गवर्नर का कंसेंट आएगा, नई एम्प्लॉयमेंट के अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की हम डालने का काम करें। उसके साथ किसान के लिए जो पहले स्टैंप ड्यूटी की बहुत लंबी मांग रही है किसान संगठनों की भी, और ख़ास तौर पर जब जब मुझे भी मौका मिला लोगों से चर्चा करने का, कि 2000 रुपये का जो चार्ज था उसको रिवाइज़ किया जाए पूरे हरियाणा के लिए। उसको हमने रिवाइज़ करके 100 रुपये पे लाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में IT सेक्टर बूम करे, उसके लिए IT पॉलिसी के अंदर वर्क लिव एंड प्ले की पॉलिसी हमने बनाई, जिससे अपना घर भी आप IT पार्क के अंदर इस्टेब्लिश करने का काम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जिस सोच के साथ इस क्राइसिस सिचुएशन को हरियाणा अपने लोगों के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनाना चाहता है, ये ऐतिहासिक फैसले अपने आप में उनको और आगे बूस्ट करने का काम करें। एक मांग जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की और थी, जिसके अंदर पंचकुला से कालका कमेटी को अलग करने की थी, उसको भी इस कैबिनेट में हमने मंजूरी देने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि जो कालका पिंजौर के लोग हैं, उनको पंचकुला आने में भी दिक्कत होती थी, और उस क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट के, क्योंकि वो एक हिली ट्रेन था, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी, जिसको अब कमेटी बनने के बाद लोकल लेवल पर निपटाया जाएगा। और इसी प्रकार से कैसे आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाया जाए, अनेकों निर्णय उसके ऊपर भी मजबूती से हरियाणा सरकार ने लिए। गुड़गांव के अंदर कई लोगों की पिछले कई दशकों से ये मांग थी कि जो उनके ज़मीनें एक्विजिशन प्रोसेस में नहीं आई, और आज वहाँ उनके रेजिडेंसीज हैं, उसको ना तो कंट्री टाउन प्लानिंग परमिट करती है क्योंकि वो कंट्रोल्ड एरिया के अंदर थे। उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई है जिसके अंदर 20% ऑफ द स्पेस और 15% 1 एकड़ से ऊपर के FAR के साथ अगर कोई अपना खेत में अपना घर बनाना चाहता है तो उसको फिर फीस जमा करने पर अप्रूव किया जाए। सर, जो रोजगार वाली बात आप कह रहे हैं, जो नई इंडस्ट्री आएगी उसी में 75% मिलेगा या जो पहले से इंडस्ट्री, मैं इस पे तो सैलरी वाला बता दीजिए। क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूँगा कि जैसे ही गवर्नर का कंसेंट आएगा, उसके बाद हरियाणा प्रदेश में कोई भी रोजगार, पुरानी कंपनी में भी नई कंपनी में भी, अगर नया रोजगार वहाँ बनता है, कोई रिटायर होता है, उसकी जगह अगर भर्ती निकलती है, उन तमाम रोजगारों के अंदर 75% हरियाणा के डोमिसाइल के लोगों की रिजर्वेशन होगी। जॉब्स जो 50,000 रुपया प्रति माह से कम सैलरी की है, जिसके अंदर ब्लू कॉलर जॉब्स जितने भी आते हैं वो तमाम जॉब्स कवर किए थे। सर, ये बिल्कुल नई पॉलिसी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 10 साल की हमारी सरकार थी, उस वक्त ये प्रावधान था, उस वक्त ये कानून था। अगर प्रावधान था तो क्यों आज HSIDC के अंदर, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर इस प्रावधान को इम्प्लीमेंट उन 10 सालों में उनकी सरकार नहीं करवा पाई। हम तो इसको एक्ट के तौर पर लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर कोई
4 में से 3 नौकरी हरियाणा के मूल निवासियों को नहीं देता, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं और साथ की साथ उसके अंदर पीनल ग्राउंड्स भी हैं, जिसके अंदर पेनल्टीज भी इंडस्ट्री के ऊपर लगाई जाए। सर विपक्ष एक आवाज़ और भी आवाज़ लगा रहा था कि 75% जो रोजगार की बात आप कर रहे थे हरियाणा के लोगों के लिए, सरकारी में भी ऐसा कुछ प्रावधान है? क्योंकि संवैधानिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये साफ लिखा गया है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वैसे ही बीसी कोटा है, एससी कोटा है, 49% तो हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन है और 10% उसके ऊपर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन है, और इसको वहाँ इम्प्लीमेंट संविधान नहीं करने देता। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के यूनिट्स हैं, और इसके अंदर हमने स्पेसिफिकली इकलौता स्टेट है हरियाणा जिसने अपने एक्ट में ये भी डाला है कि चाहे सोसाइटीज़ हों, ट्रस्ट हो, एलएलसी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तमाम तरह के प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट के अंदर इस कानून को हम लागू करेंगे। दुष्यंत जी, सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा अब की बार नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए सरकार जो है जल प्रोवाइड कराएगी सारे मंदिरों में, और इसके लिए बाकायदा उत्तराखंड के सीएम ने भी अपील करी है कि भी आप अपने स्टेट के लोगों को समझाएं कि वो इस पेंडेमिक में यहाँ ना आए। पेंडेमिक के अंदर एमएचए के गाइडलाइंस है किसी भी तरह के रिलीजियस मूवमेंट्स नहीं होंगे, और उसके अंदर यूपी सरकार ने भी और उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को इस साल के लिए स्थगित किया है। अगर कहीं से हमारे संज्ञान में ये बात आती है कि गंगा जल की शिव मंदिरों के अंदर डिमांड है और लोग चाहते हैं गंगा जल आए, तो सरकार इस पे भी निर्णय लेगी कि उनको कैसे प्रोवाइड किया जाए। उत्तराखंड सरकार अगर प्रोवाइड कर रही है तो ज़रूर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मैं भी स्वयं चर्चा करूंगा, सीएम साहब भी चर्चा करेंगे और मिलकर कुछ ना कुछ प्रावधान बढ़ाएंगे कि जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको हम शिवरात्रि के दिन पूरा कर पाएँ। हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हम पहुँचाएंगे गंगा जल, तो उसका मैं पूछ रहा था कि कुछ आपने ब्लूप्रिंट किसी तरीके से तैयार? मैं तो ये डिमांड आएगी कहाँ कहाँ ज़रूरत है, उसके बाद ही इसका ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। सर कुमरी से शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है कि जो आपका मंत्रिमंडल है आपके, मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ, कैबिनेट की शैडो तो कांग्रेस बनाने जा रही है, मैं कांग्रेस को बोलो अपने 30 विधायक तो इकट्ठे बैठा ले। आरोप तो वो हमें तोड़ने का लगता है। मुझे याद है जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद सारे कांग्रेसियों का बयान आया कि ये तो 10 दिन में सरकार गिर जाएगी। हाँ, तो 9 महीने होने वाले और इस 9 महीनों में मजबूती से प्रदेश के हित के निर्णय लिए, और मुझे लगता है पिछली विधायक दल की बैठक में शायद 1/3 कांग्रेस तो मिसिंग थी। पहले वो अपना कुनबा संभाल ले, फिर कैबिनेट की शैडो बनाने